जय श्री कृष्णा। पिछले दिनों श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने प्रेमानंद जी महाराज को विद्वान नहीं माना और उन्होंने एक वार्ता में कहा कि प्रेमानंद जी महाराज संस्कृत का एक श्लोक भी नहीं कह सकते, एक अक्षर नहीं कह सकते। श्री राम भद्राचार्य जी के द्वारा कहे गए किसी श्लोक का वो अर्थ नहीं बता सकते। तो श्री राम भद्राचार्य जी महाराज बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं, वयोवृद्ध हैं। उनके इस वक्तव्य पर कुछ कहने से पहले मैं उनसे क्षमा याचना करता हूं और कुछ अपने मन की बात कहना चाहता हूं। श्री राम भद्राचार्य जी महाराज उसी वार्ता में कहते हैं कि उन्होंने गीता पर भाष्य एक लिखा हुआ है। तो गीता के 15वें अध्याय के 19वें श्लोक के अनुसार जो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। श्री भगवान उवाचा कि वन हु नोज द कृष्णा as the supreme personality of Godhead is supposed to be the knower of everything। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान की शरण में हैं। उनका आत्मविश्वास, उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और उनका जो आत्मविश्वास है, इतने स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों के बाद भी जिस सच्चिदानंद की प्राप्ति करके इतनी प्रसन्नता प्रकट करते रहते हैं, उसके लिए संस्कृत का श्लोक रटने की क्या आवश्यकता है। और जीवन में 4 पुरुषार्थों में सच्चिदानंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति ही तो है। तो एक श्लोक में तो कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमापनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। तो यह जो सुख है सच्चिदानंद की प्राप्ति, तो क्या विद्या के बिना ही हो सकती है? और जिसे सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाए, उसे अन्य शास्त्रों में उलझने की आवश्यकता क्या है? संस्कृत के श्लोक रटने की आवश्यकता क्या है? दूसरी ओर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है विद्वान होने के लिए। सुखदेव जी महाराज कौन से यूनिवर्सिटी गए थे? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो स्थानीय भाषा में ही एक से एक रचना प्रस्तुत कर दिया। तो क्या वे विद्वान नहीं थे? श्री रामभद्राचार्य जी महाराज अपने नाम में आचार्य लिखते हैं। तो आचार्य का अर्थ तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वालों से हो सकता है, परंतु मूल सिद्धांत आचार्य का यह होना चाहिए कि उसके आचरण भी अनुकरणीय हो। जिस राम की कथा कहते हैं श्री रामभद्राचार्य, उसी रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की ओर से लिखा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। तो यह छिद्र का अर्थ दूसरों में दोष देखने की भावना का होना है। जो दूसरों में दोष देखते हैं, त्रुटि निकालते रहते हैं, वह भक्त कैसे हो सकते? और जो भगवान के भक्त होते हैं, वह तो समदर्शी होते हैं। सुनी सुनी स्वपाके चौ पंडिता समदर्शिना। तो किसी में दोष नहीं देखा जाता। दूसरी ओर श्री रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि पुरी के जो शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज हैं, उन्हें संस्कृत बोलने का अभ्यास ही नहीं है। अब मेरी इतनी योग्यता है नहीं कि मैं स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज की प्रतिभा के बारे में, उनकी विद्वता के बारे में मैं कुछ कहूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में श्री निश्चलानंद जी स्वामी महाराज को
सर्वश्रेष्ठ विद्वान माना जा रहा है। पुनः एक बार सभी श्रेष्ठ संतजनों से क्षमा याचना के साथ पंडित विजय शंकर।